क्या भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का नया बॉस बन गया है? क्या अब सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट काफी है पूरी दुनिया को हिला देने के लिए? तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। अब अमेरिका अपनी साख बचाने में जुटा है और चीन खुद अपने कर्ज के जाल में फंसा है। वहीं भारत चुपचाप लेजर वेपन्स, माइक्रोवेव डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से एक नई ताकत गढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत अब सुपर पावर नहीं, सुपर डिक्टेटर बनने की ओर बढ़ रहा है? डीआरडीओ की रणनीति, इसरो की ऊंची उड़ान और सेना की तैयारी ने आज पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसकी स्क्रिप्ट भारत खुद लिख रहा है। भारत ने हाल ही के सालों में डिफेंस के एरिया में ऐसी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एक समय था जब कुछ बड़े देश ये मानते थे कि अगर भारत को अपनी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी तो वो तो हमेशा कमजोर रहेगा और उनकी मर्जी के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन भारत ने इन सारे असम्पशंस को तोड़ते हुए ऐसी छलांग लगा दी कि आज वो न केवल रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक बनने की राह पर है। भारत के नए लेजर वेपन्स और माइक्रोवेव डिफेंस सिस्टम्स ने न केवल देश की ताकत को बढ़ाया है बल्कि उन देशों को भी चौंका दिया है जो कि कभी भारत को कमजोर समझते थे। इसके साथ ही भारत ने इंटरनेशनल फोरम पर ऐसी स्ट्रेटजी पेश करी है जिसने चीन जैसे देशों की नीतियों को ही चुनौती दे दी और डेवलपिंग कंट्रीज को एक नई राह दिखाई है। ये भारत की वो ताकत है जो आज हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। भारतीय सेना अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और काफी तैयार हो चुकी है। हाल ही में जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक भारत अपनी सेना में 90 लेजर और माइक्रोवेव जैसे आधुनिक हथियार शामिल करने जा रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जो कि पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन और छोटे एरियल डिवाइसेस को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। आज के समय में ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध में बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह है कि ये छोटे, तेज और चालाक होते हैं जिन्हें पकड़ना कन्वेंशनल वेपन से आसान नहीं होता है। लेकिन भारत के ये नए लेजर हथियार इतने ज्यादा एडवांस्ड होंगे कि चाहे ड्रोन कितनी भी तेज उड़ान भरे या फिर छिपने की कोशिश करे, ये उसे तुरंत पकड़कर खत्म कर देंगे। इन हथियारों की मारक क्षमता कम से कम 5 किलोमीटर तक होगी। इन्हें खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात किया जाएगा जहां पर खतरे की आशंका ज्यादा रहती है। इसके अलावा सेना के बिग बेसेस और इम्पोर्टेंट लोकेशन की सुरक्षा के लिए भी इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि भारत की रक्षा ताकत को एक नया स्तर देंगे। भारत का ये कदम उसकी दूर की सोच और तैयारियों को दिखाता है। हाल के सालों में जो युद्ध हुए हैं जैसे कि रूस, यूक्रेन और इजराइल, हमास, उनसे ये बात एकदम साफ हो गई है कि किसी भी देश की असली ताकत उसका डिफेंस सिस्टम होता है। रूस की मिसाल लें, उसने युद्ध की शुरुआत में तेज हमले किए लेकिन उसका डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर था कि वो अपने ही जमीन और सैनिकों को बचा नहीं पाया। नतीजा यह हुआ कि जो लड़ाई कुछ हफ्तों में खत्म हो जानी चाहिए थी वो तो अब सालों से खिंच रही है। इसके उलट इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि लगातार हमलों के बावजूद वो अब तक खुद को बचाता ही आ रहा है। भले ही वो हमास को पूरी तरीके से खत्म ना कर पाया हो लेकिन उनका डिफेंस सिस्टम हर बार उसे तबाही से बचा ही लेता है। इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि मजबूत डिफेंस सिस्टम शायद युद्ध ना जिताए लेकिन हारने से जरूर बचा लेती है। और भारत अब उसी रास्ते पर है जहां पर हारने का ऑप्शन है ही नहीं। भारत ने इन युद्धों से बहुत कुछ सीखा है। भारतीय सेना ने समझ लिया कि अगर उसे दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनना है तो डिफेंस को सबसे ज्यादा मजबूत करना होगा। यही वजह है कि भारत अब न केवल अपने हथियार बना रहा है बल्कि ऐसे तकनीक भी विकसित कर रहा है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस्ड मानी जा रही है। लेजर और माइक्रोवेव हथियारों की तैनाती इसका सबसे बड़ा सबूत है। यह हथियार न केवल दुश्मन के ड्रोन को खत्म करेंगे बल्कि भारत की सीमाओं को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे। खास बात यह है कि भारत इन हथियारों को सैकड़ों की संख्या में और भी बढ़ाने की योजना बना रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को साफ संदेश मिल जाएगा कि भारत अब किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और भारत की ये प्रोग्रेस केवल मिलिट्री एरिया तक ही सीमित नहीं है। इंटरनेशनल फोरम पर भी भारत ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसने दुनिया के कई देशों को नई दिशा दी है। खास करके चीन की उस नीति को चुनौती दी है जिसके तहत वो गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज को कर्ज के जाल में फंसाता है। चीन लंबे समय से कई देशों को भारी भरकम लोन देता रहा है जिसके इंटरेस्ट इतने ज्यादा होते हैं कि वो देश लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर चीन उनके रिसोर्सेज और जमीन पर कब्जा कर लेता है। इस पॉलिसी ने कई देशों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है लेकिन अब भारत ने इस खेल को बदलने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी योजना पेश करी है जिसे ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट कहा गया है। ये योजना के तहत दुनिया के अलग अलग देश मिलकर एक फंड बनाएंगे जो कि उन देशों को दिया जाएगा जिन्हें विकास के लिए पैसों की जरूरत है।
इस फंड से वो देश न केवल अपने विकास को गति दे पाएंगे बल्कि चीन के कर्ज के जाल से भी बच सकेंगे। इस प्रपोजल को पीएम मोदी जी ने तीसरे वॉइसेस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट में पेश किया और इसे करीब $35 लाख का फंड इकट्ठा करने का टारगेट रखा गया। ये योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे न केवल विकासशील देशों को मदद मिलेगी बल्कि भारत की इंटरनेशनल इमेज भी और भी मजबूत होगी। भारत की यह सोच न केवल अपने देश को मजबूत करने की है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद भारत ने यह साबित कर दिया कि वो न केवल सैन्य ताकत के मामले में आगे है बल्कि डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी में भी किसी से पीछे नहीं है। जहां एक तरफ भारत अपनी सेना को दुनिया की सबसे घातक ताकत बनाने की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक जिम्मेदार और मजबूत देश के रूप में उभर रहा है। भारत का ये प्रोग्रेस देखकर न केवल देशवासियों को गर्व हो रहा है बल्कि दुनिया के कई देश भी भारत की तारीफ कर रहे हैं और आज भारत वो देश बन चुका है जो न केवल अपनी रक्षा के लिए तैयार है बल्कि दुनिया को एक बेहतर दिशा देने के लिए भी काम कर रहा है। लेजर हथियारों से लेकर ग्लोबल डेवलपमेंट की योजनाओं तक भारत हर एरिया में अपनी ताकत दिखा रहा है। ये वक्त है कि हम सब इस प्रोग्रेस का हिस्सा बने और अपने देश के इस सुनहरे भविष्य पर गर्व करें। भारत के इस सफर में हर कदम पर नई अचीवमेंट जुड़ रही हैं। भारतीय सेना की ताकत अब केवल हथियारों तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी रणनीति और सोच भी दुनिया में मिसाल बन रही है। लेजर हथियारों की तैनाती से भारत ने यह दिखा दिया कि वो न केवल अपने देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर है बल्कि वो हर उस खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है जो उसकी सीमाओं को चुनौती दे सकता है। इन हथियारों की खासियत यह है कि ये न केवल सटीक है बल्कि इतने तेज है कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देते। इसके अलावा भारत की इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इंप्रेसिव है। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट जैसी योजनाएं दिखाती हैं कि भारत न केवल अपने लिए सोचता है बल्कि दुनिया के उन देशों के लिए भी काम करता है जो कि इकोनॉमिक फॉर्म से कमजोर है। ये योजना न केवल डेवलपिंग कंट्रीज को कर्ज के जाल से बचाएगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का मौका भी देगी। भारत की यह पहल दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर रही है और ये दिखा रही है कि भारत अब केवल एक रीजनल ताकत नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी एक बड़ा खिलाड़ी है। भारत की ये प्रगति केवल सैन्य और डिप्लोमेटिक एरिया तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी सोच का परिणाम है जो कि देश को हर एरिया में आगे ले जाना चाहती है और इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आज भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है बल्कि दुनिया को यह भी दिखा रहा है कि वो एक जिम्मेदार और ताकतवर देश है। लेजर हथियारों से लेकर ग्लोबल प्लान्स तक भारत हर कदम पर अपनी ताकत और समझदारी का प्रदर्शन कर ही रहा है। ये समय है कि हम सभी इस प्रगति का हिस्सा बने और अपने देश के इस सुनहरे भविष्य पर गर्व करें। तो क्या अब वो समय आ चुका है जब भारत न केवल अपनी बाउंड्रीज की सुरक्षा में सबसे आगे होगा बल्कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को भी नए दिशा में मोड़ेगा? क्या लेजर वेपन और ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट जैसी पहलें भारत को सिर्फ एक ताकतवर देश ही नहीं बल्कि एक मॉडल नेशन बना रही हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहेंगे या सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।